નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV13 ગુજરાતી. આપની સાથે હું છું લવલીન. બુલેટિનની શરૂઆત મહત્વના સમાચારોની સાથે કરીશું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી 10 જુલાઈ સુધી 5 દેશોના પ્રવાસે છે. આ પ્રવાસનો મુખ્ય હેતુ ભારતના રાજકીય, આર્થિક અને ટેકનિકલ સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો છે. ખાસ કરીને ગ્લોબલ સાઉથ પોલિસી હેઠળ આફ્રિકન અને લેટિન અમેરિકન દેશો સાથે સહયોગ વધારવાનો છે. પીએમની ઘાના મુલાકાત દરમિયાન ભારત એક વેક્સિન હબ બનાવવા માટે મદદ કરશે અને જેથી ત્યાં આરોગ્ય માળખાને મજબૂત બનાવી શકાય છે. પછી પ્રધાનમંત્રી ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોની મુલાકાત પણ લેવાના છે. આ પ્રધાનમંત્રીની ત્યાંની પણ પહેલી મુલાકાત છે અને 1999 પછી કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાનની આ પહેલી દ્વિપક્ષીય મુલાકાત હશે. પીએમ મોદી નામીબિયાની પણ તેઓ પહેલી વાર મુલાકાત લેવાના છે. જો કે ત્યાંના લોકોમાં પણ બમણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए पर इवन घाना वासियों के लिए भी कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए और भारत से चावल जो इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार वैक्सीन घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फायदा होगा। बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और मेरे पूरा विश्वास है जिस तरह गति शक्ति योजना से उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कायाकल्प किया और उसी की वजह से अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है और इसी उनके यही उच्च विचार और सोच से घाना को भी लाभान्वित होंगे और घाना भी अपने प्रगति के मार्ग पर चलेगा, जिसमें कि वो सड़कें, रेल और एयरपोर्ट और इसी तरह के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करके अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है मोदी जी के आने का। ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम भी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वन प्राउड इंडियन सिटीजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मोदी जी। तो आज मुद्दे संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपनी साथ दिल्ली थी लाइव जोड़ाई गया है। वैभव, प्रधानमंत्री की 5 देशों के साथ मुलाकात होने जा रही है, क्या कुछ खास हो सकता है? वैश्विक स्तर से देखें, दूसरी तरफ वैक्सीन की भी बात हुई है। 5 देशों से मुलाकात के बाद भारत किस तरह से अपनी ताकत और मजबूत बनाएगा? आज प्रधानमंत्री मोदी जो है 5 देशों की यात्राओं पे जाएंगे। जो है 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक वो विदेश यात्रा पे रहेंगे। खासकर जो 6 और 7 तारीख को जो ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें में शिरकत करने वाले हैं। खासकर अगर देखा जाए तो जो टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया और जो देशों की जो है जो यात्रा करने जा रहे हैं, इसमें द्विपक्षीय यात्रा बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। औद्योगिक के मामले में, आईटी के क्षेत्र पे, मेडिकल के क्षेत्र पे, इन सभी क्षेत्रों को लेकर जो है गंभीर रूप से बात की जाएगी। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो 30 साल भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो 27 साल बाद जो है जो इन देशों की यात्रा करने जा रहा है। ब्राजील को छोड़ दिए क्योंकि ब्राजील में कई बार प्रधानमंत्री चाहे मोदी गए हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गए हो, क्योंकि कई ऐसे भारत के प्रधानमंत्री है जो गए हैं। खासकर लेकिन अगर देखा जाए तो घना की बात किया, ब्राजील की कई ऐसे देश है जिसमें भारत और जो देश है, जो इन 5 देश है उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन और अच्छी तरीके से जो है इनको जो है विकसित करना है, क्योंकि आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत की तरफ से या फिर इन 5 देशों की तरफ से किया जाता था। इनको और किस तरह से वैश्विक रूप से जो है और आर्थिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आईटी के क्षेत्र में, वैक्सीन के, मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि देखा गया है कि घना
ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफी पीछे है। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल के क्षेत्र में भारत किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन की क्योंकि घना में जिस तरह से वैक्सीन की बात की गई है, तो ऐसे स्थिति में वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी जो है वो एमओयू साइन हो सकते हैं, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में और साथ ही साथ देखिए जिस तरह से अगर ये देखा जा रहा है कि भारत के जो जी पूरे वैभव। विश्व स्तर पे जो एक छवि है वो काफी अलग है, चाहे सुपर पावर अमेरिका की बात कर लिए या चीन, रशिया, जापान जैसे देश की भी वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन देशों पे नहीं जाते। लेकिन साउथ जी जोन में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और जाएंगे और इन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से जिस तरह से मुलाकात की जाएगी, जी बात की जाएगी, कई अहम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। उम्मीद यही जताई जाएगी जो आर्थिक समृद्धि है वो होनी चाहिए, साथ ही साथ जी डिफेंस के मामले में भी इस पे चर्चा की जाएगी। हो सकता है उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय पे भारत के जो फाइटर प्लेन जी है, मिसाइल है, वो इन देशों को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार भारत जो है विदेशी यात्रा पे कर रहा है, प्रधानमंत्री जो है जिन ऐसे जी देशों की वैभव। यात्रा कर रहे हैं जिन देशों पे कोई जाना नहीं चाहता है, और तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे भारत को काफी फायदा भी होने की उम्मीद जताई जी जा रही है। जी लवी। बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 દેશોની મુલાકાતે છે, પીએમ મોદી આજથી 10 જુલાઈ સુધી 5 દેશોની મુલાકાત છે। આ વખતે ઘનિષ્ઠ સંબંધો અન્ય દેશો સાથે પણ થશે।